या हाय फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे कि एरे में कैसे ट्रैवल करना है, एरे में इंसर्ट कैसे करना है, और हमने लीनियर सर्च भी करके देखा एरे में कैसा होता है। और हम एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें पूरा डीएसए कंप्लीट होगा, तो ये वीडियो उसका ही पार्ट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, हमने कल तक के पूरे वीडियोस में ये कवर कर लिया था कि एरे का ऑपरेशन क्या होता है, एरे कैसे काम करता है। पूरे छोटे छोटे चीज़, पूरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो पूरे एरे का कवर कर दिया है मैंने अब तक। तो अब आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो पूरे एरे के प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करते हैं, और अगर इंटरव्यू में वो प्रॉब्लम्स आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं, और हम मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो हमको बेस बिल्ड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज के दिन से। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, मतलब आज हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें होगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे हमको फाइंड करना है, और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एरे फाइंड करना है। मैं एक लार्जेस्ट बताऊंगा, आप लोग सेकंड लार्जेस्ट आप लोग बताइएगा क्या होता है, और हम उसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सपोज करते हैं कि ये इससे स्टार्ट करते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने से पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा। तो इस केस में क्वेश्चन क्या रहेगा, सपोज करो एक एरे गिवन होगा, ओके। एक एरे होगा जिसका साइज कुछ भी हो सकता है। अभी एज्यूम करते हैं कि एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे ऐसे कुछ 30, 55, 12, 34, 15 एंड 90, ओके। सपोज करते हैं कि एरे के अंदर एक एरे गिवन है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको बोला है कि लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा ये पूरे एरे में। तो अगर हम नॉर्मली अपने नेकेड आई से देखें तो हमको कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम जैसा नॉर्मली सोचते हैं वैसे सोचिए कि हम ऐसा कंपेयर करेंगे, 30 इससे बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो हमको दिख जाएगा कि 90 जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो 90 है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये पूरे एरे में। और हमारा आंसर क्या होगा, हम बोल देंगे, हम प्रिंट कर देंगे 90, या फिर उसका इंडेक्स बता देंगे कि वो कौन से इंडेक्स पे है। तो इसका इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम आसानी से, मतलब समझाने में और आसानी हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। तो ये हो गया। और तो ये 90 भी रिटर्न कर सकते हैं कि 90 सबसे बड़ा है, या फिर उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि वो 5th इंडेक्स पे, ओके। तो हमारा ये आउटपुट आने वाला है, हम जो सोचेंगे, और हमारा इनपुट एरे ये गिवन है। तो पहले हम इसका अप्रोच सोचते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। मतलब कैसे हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ा है कि नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करो 30 को देखते हैं, तो हम पहले कंपेयर करेंगे 30, 55 से बड़ा है, फिर 12 से बड़ा है, फिर 34 से बड़ा है, ऐसे 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 एक एक करके देखना पड़ेगा। नहीं तो एक और सबसे नॉर्मल ट्रिक बिगनर्स लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब सबसे इजी सॉल्यूशन क्या होगा कि अभी जो हमारा ये एरे है वो एरे ऐसा रैंडमाइज में है, मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। अगर इस एरे को मैं सॉर्टेड ऑर्डर में करता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारा एरे था, सॉर्टेड ऑर्डर में कर दो। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि छोटे वाले एलिमेंट सबसे आगे, बड़े वाले एलिमेंट पीछे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो। तो यहाँ से देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट पहले कौन सा आएगा, 12। तो 12 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे जो बड़ा कौन सा है, 15। तो 15 आएगा, 12 15 हो गया। फिर कौन सा एलिमेंट है, 30। फिर 30 आएगा, 12 15 30, फिर 34, ओके 34 करेक्ट है। फिर कौन सा आता है, 55, 55 और 90, ठीक है। तो अगर हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एरे सॉर्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लास्ट में होगी, ठीक है। तो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू हमको मिल गई, हम बोल देंगे कि हमारा जो आंसर होगा, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स। हम कैसे जाते हैं, हमको पता है कि लास्ट इंडेक्स जाने के लिए हमको उसका पहले लेंथ निकालना पड़ेगा एरे का। तो एरे डॉट लेंथ लेते हैं जावा में, और लेंथ ऑफ एरे लेंगे पाइथन में, ओके। अभी हम ये करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो हमको उसका एरे का लेंथ मिल जाएगा। तो एरे का जो भी लेंथ मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, पर ये तो 5th इंडेक्स पे। तो हमको लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो n-1। तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमको पता चल गया कौन सा है, हमको पता चल गया लार्जेस्ट एलिमेंट 90 है इस केस में, ठीक है। और हाँ, अब सपोज करो मैं दूसरा क्वेश्चन देता था कि मतलब कोई सा भी एरे होगा तो अगर हम उसको सॉर्ट कर देंगे तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वही उसका लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, पर इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसा बिगनर लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा बहुत जल्दी हो गया,
तो देखो इसका कोड, इसको इंट्यूशन हमारा क्या था पहले कि इफ़ एन एरे इज sorted then we can get the largest element at the end. ओके, वही पता है कि अगर वो एरे sorted है, if an array is sorted in ascending order then we can get the largest element at the end. ठीक है, तो एट द एंड हमको लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में आता। अभी ये सॉर्ट कैसा होगा, एरे को सॉर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो हमारा ये इंट्यूशन था और हमारा इससे ही हम पुट कर देंगे। ठीक है, बस इतने एक सेंटेंस से इंट्यूशन पता चल गया क्या था। अब इसको देखते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे। हमको एक ऐसा एक एरे ऐसा गिवन है, पर हम चाहते हैं कि नहीं उसको हम सॉर्ट कर दें। ठीक है, तो जितने भी लैंग्वेजेस, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो या पाइथन हो, तो वो लोग बिल्ट इन देते हैं कि एरे को कैसा सॉर्ट करना है। मतलब उन लोग के पास अपना एक लाइब्रेरी होता है जिसमें बता देंगे कि एक एरे है उसको सॉर्ट कर दो, तो वो सॉर्ट करके दे देगा। तो जैसे अगर हम पाइथन में देखें तो पाइथन में आता है एक फंक्शन जिसको हम कॉल करेंगे सॉर्टेड, और उसके अंदर हम अपना एरे भेज देंगे तो वो क्या करेगा, हमको इन रिटर्न मतलब वो हमको क्या देगा, एक नया एरे देगा, न्यू एरे देगा न्यू एरे देगा, एक नया एरे हमको दे देगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। वो पुराने एरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जिससे ये जो एरे था उसको इधर उधर नहीं करेगा, एक नया एरे बनाएगा और उसको सॉर्टेड ऑर्डर में ला देगा। ठीक है तो ये जो हम यहाँ एरे देख रहे थे सॉर्टेड वाला, ये पुराना एरे नहीं रहेगा, ये न्यू एरे रहेगा। किसी भी लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो। वो अगर हम उसको सॉर्टेड में अगर कोई नया एरे पास करेंगे तो हमको एक नया एरे रिटर्न देगा जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो उसका अलग तरीका होता है, इधर कुछ पास करना पड़ता है। पर अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का फोकस करते हैं। तो हमको न्यू एरे मिल गया जो सॉर्टेड ऑर्डर में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमको लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे न्यू एरे जो है, हम एक काम करेंगे, बोलेंगे एन में न्यू एरे का लेंथ ले लो कितना है। नहीं तो हम पाइथन में कर रहे हैं तो बोलेंगे कि लेंथ ऑफ न्यू एरे दे दो मुझे कितना है, एन में स्टोर हो जाएगा। तो हमको इसका साइज़ मिलेगा 6, क्योंकि हमको पता है लास्ट वाला एलिमेंट ही है। तो हम बोलेंगे न्यू एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वही हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है, वही हमारा सबसे बड़ा है 90। तो हमको मिल जाएगा। अभी इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ। जैसा हम बोले थे कि हमारे पास एक एरे होगा, एरे का इधर से कॉपी कर लेते हैं, इधर से एरे की वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर ली। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया है, करली ब्रैकेट नहीं यूज़ किया। और आप लोग इधर देखते हैं मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ किया हूँ। तो मैं मोस्टली कोडिंग जावा में करता हूँ, लेकिन ये ट्यूटोरियल को ईजी बनाने के लिए मैं अभी पाइथन में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मेरा हैबिट है कि ऐसा रखो, क्योंकि जावा में अगर हम एरे बनाते हैं तो उसको ऐसा करली ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन अगर पाइथन में करते हैं तो उसको ये वाले ब्रैकेट में रखते हैं, ये वाले ब्रैकेट में। ओके, तो वो भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया। और हम अब क्या करेंगे, हम पहले अपने एरे को एक बार प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट एरे करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू प्रिंट हो रही है, मतलब कुछ कंपाइलेशन एरर वगैरह तो नहीं है। तो एरे आ रहा है प्रिंट। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट को प्रूफ करूँगा कि जब हम सॉर्टेड एरे को कॉल करते हैं तो हमको नया एरे में रिटर्न मिलता है, पुराने वाले में नहीं। ठीक है, तो बताता हूँ कैसे। जैसे मानो मैं प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, सॉर्टेड एक फंक्शन है जो हमारे एरे को सॉर्ट करता है, हम एरे पास करेंगे। ठीक है, और मैं वो प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर देता, तो मेरे को दिख सकता है यहाँ। ओके, मैंने यहाँ पे सॉर्टेड वाला कॉपी कर लिया था क्या। ओके, तो अनसॉर्टेड वाला करते हैं कॉपी, क्योंकि सॉर्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड में था तो क्या ही सॉर्ट करेगा वो। आई थिंक अब करेक्ट है। हाँ, एक काम करते हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको इधर ला देते हैं, ताकि तो पहले से वो उधर ही था ना कि अभी। हाँ, तो अभी हमारा आ गया सॉर्टेड वाला। ठीक है, तो हम मेरा पॉइंट कैसे प्रूफ होगा कि ये नया एरे हमको देता है, पुराने वाला एरे क्यों नहीं देता। तो एक काम करते हैं, हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर वो पुराने वाले एरे कोई मॉडिफाई करता है तो प्रिंट करने के बाद हमको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए ना। प्रिंट करने के बाद हमको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ सेंटेंस लिख देता हूँ, सॉर्टेड एरे न्यू। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा, अभी देखते हैं, प्रिंट किया, ये क्या था, ओरिजिनल एरे था। हमने सॉर्ट किया तो हमको न्यू एरे मिला, और फिर जब मैंने ओरिजिनल एरे प्रिंट किया तो हमारा सेम ओरिजिनल आ गया। अगर जो हमारा सॉर्ट फंक्शन था,
अगर वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर रहा होता तो हमको ये वाली वैल्यू मिल रही होती, ना कि ये वाली। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि जब हम सॉर्ट करते हैं तो हमको नया एरे रिटर्न करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इसको, हाँ, इसको कैसा प्रिंट करेंगे, अगर हम लेंगे n इज इक्वल टू, तो ऐसा पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमको नया एरे देता है, तो उसके लिए हमको एक नया एरे में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, न्यू एरे में स्टोर करेंगे, जहाँ पे हम n इज इक्वल टू न्यू एरे, नहीं, लेंथ ऑफ न्यू एरे लेंगे, और हम क्या प्रिंट करेंगे कि न्यू एरे का लास्ट एलिमेंट मुझे दे दो, तो n-1 दे दो मुझे। तो मेरे को 90 मिल गया, सबसे बड़ा एलिमेंट था। और मैं यहाँ पे वो सॉर्टेड करके दिखाया नहीं, क्योंकि हमारा फाइनल गोल ये था कि फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो लार्जेस्ट एलिमेंट 90 हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या था, हाँ, तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट 90 मिल गया, ठीक है। और अगर हम यही मेथड फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो सिंपल है कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, तो यहाँ एन न्यू एरे ऑफ 0 लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि वो स्मॉलेस्ट है, तो ये भी हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। जैसे बिगिनर लोग क्या करते हैं कि अरे मेरा कोड तो बहुत कम लाइन में जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा कोड होगा, तो इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना, मतलब वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अभी क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम नहीं दिख रहा होगा कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि हमारा एरे बहुत छोटा है, ऐसा 5-10 एलिमेंट है। सपोज करो जहाँ पे बहुत हैवी ऑपरेशन होते होंगे, जैसे यहाँ पे जहाँ कहीं पे एक एरे होगा, इसमें लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे में, और वहाँ पे अगर हम सॉर्ट करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमको टाइम दिख जाएगा कि कितना 2-3-4 सेकंड ले रहा होगा वो, ठीक है। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। ओके, एनालाइज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कम करते हैं, कोड में जाके एनालाइज करते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो ये चला होगा, ये प्रिंट एरे करने में, ये तो यूज़ का नहीं है, मतलब इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं, पर ऐसा दिखाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, रहने दो। मेनली यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में लग रहा है, एरे को सॉर्ट करने में। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ कहाँ टाइम लग रहा है, तो हमने फंक्शन एक कॉल किया और सीधा हमको नया एरे मिल गया, तो ये कोड लिखा तो होगा ना किसी ने, तो सॉर्ट करने में टाइम तो लगेगा ना, कि 30 को आगे पर करो, पीछे करो, फिर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको आगे लाओ। तो ये सॉर्टिंग करके दिया है, बस हमने इसको कॉल किया है, तो ये टाइम लेगा। ये कितना टाइम लेगा, तो हमारा जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, जैसे होता है क्विक सॉर्ट, होता है मर्ज सॉर्ट, होता है। तो सारे लैंग्वेजेस के अपने ओन इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, तो मोस्टली वो लोग मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं, जिसमें वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, ठीक है। n log n, अगर आपको रिमेंबर रखना है तो ऐसे लिख देता हूँ, n log n, ठीक है। तो हमको सॉर्टिंग का पता चल गया कि n log n ले रहा है, सॉर्टिंग पता चल गया n log n ले रहा है। ये तो एक लाइन का ऑपरेशन है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, ये हमने बस प्रिंट कर दिया, तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n log n हो गई। क्या फाइंड करने के लिए, कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट एरे में कौन सा था, ठीक है। ओके, अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितना है। तो इसको बिगो के टर्म में कैसे लिखेंगे, बस बिगो ऑफ n log n लिख देना है, ऐसे ही, ठीक है। और इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ये कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है हमको सॉल्व करने के लिए। ये एरे तो गिवन था, ठीक है, पर हम जब सॉर्ट किए तो हमको नया एरे मिला, तो नया एरे मतलब पूरी वैल्यूज़ देगा ना। तो जितना 5 था तो 5 रिटर्न किया, 10 रहता तो 10 वैल्यू देता, तो लैक्स वैल्यू रहते तो लैक्स वैल्यू का एरे बनाता। तो मतलब वो भी इस कितना टाइम, कितना स्पेस ले रहा है, एन स्पेस ले रहा है, जिसको हम बिगो के टर्म में लिखेंगे, बिगो ऑफ एन स्पेस लेगा, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम स्पेस एक भी नहीं यूज़ करें, और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एन लॉग एन ना लेके वो कुछ उससे कम करेंगे, और स्पेस यूज़ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ऐसा फिर से एरे कॉपी करता हूँ, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारा टाइम लग कहाँ रहा था सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे सॉर्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो क्या कोई ऐसा अप्रोच हम ला सकते हैं जिससे कि हमको सॉर्ट करना ही ना पड़े, हम सीधा फाइंड कर लेंगे कि बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, हमको सॉर्ट नहीं करना पड़े। तो अगर हम सॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, सॉर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एन लॉग एन नहीं लगेगा, तो उससे कुछ कम लगना चाहिए। तो देखते हैं कि उससे कम वाला अप्रोच कैसा हो सकता है, मतलब क्या होगा, ठीक है।
तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वही सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और उससे इसको कंपेयर करेंगे। अगर वो वाला एलिमेंट इससे बड़ा होता है तो हम इसको अपडेट कर देंगे कि ये हमारा मैक्स एलिमेंट अभी तक मिला है यहाँ से यहाँ तक का। फिर हम 55 और 12 कंपेयर करेंगे तो बोलेगा 55 बड़ा है, तो हम अपने मैक्स में 55 रखेंगे और आगे कंपेयर करेंगे 55 और 34। अब बोलेगा अभी भी 55 बड़ा है तो 34 को नहीं रखेंगे अपने वेरिएबल में, आगे बढ़ेंगे तो 55 और 15 कंपेयर करेंगे तो अभी भी 55 बड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 90 और 55 कंपेयर होगा, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे मैक्स वैल्यू कौन सी थी 55, मैक्स वैल्यू हम अपडेट कर देंगे 90 से। तो ये एक एल्गोरिदम हो सकता है जिससे क्या होगा कि अच्छा ऐसे लिखते हैं इसको, इसका इंट्यूशन क्या रहेगा कि choose the first variable and compare with its next element। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो, 30 और 55 कंपेयर करो एंड विच whichever is the biggest one, whichever is the biggest, mark them as the bigger, as the largest element till that index। ओके, अभी ये समझाता हूँ till that index क्या है। जैसे वहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर 30 हम सबसे लार्जेस्ट लेते हैं तो वो इंडेक्स तक ही ले रहे हैं, तो 30 से पहले तो कोई एलिमेंट था नहीं और इसके आगे का भी हम नहीं सोच रहे हैं, अभी तो हम टिल डेथ इंडेक्स वाला बता रहा हूँ। तो हम इनिशियली बोलेंगे कि 30 सबसे लार्जेस्ट है तो 30 से 55 कंपेयर होगा, ठीक है। तो 30 सबसे लार्जेस्ट था 0th इंडेक्स पे क्योंकि हमारा वहीं तक मूव हुए थे। फिर हम बोलेंगे एक काम करते हैं आगे मूव करते हैं और 55 को भी अपने एरिया में ले लेते हैं, इतना एरिया हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 30 और 55। अब बोलेंगे कि अच्छा 30 तो बड़ा नहीं था, 55 अब बड़ा हो गया, 55 इज ग्रेटर देन 30। हम बोलेंगे अब हम अपने एरिया को मार्क डाउन करते हैं कि 55 बड़ा है इतने एरिया में, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे 12 और 55 कंपेयर करेंगे, पता चला 55 बड़ा है तो इतने एरिया में 55 बड़ा है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अच्छा 55 मार्क डाउन हुआ है अभी इतने तक के एरिया में, तो आगे बढ़ जाएंगे 34 और 55 मार्क हम चेक करेंगे, पता चला 55 बड़ा है तो ये 34 तो छोटा था, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे 15 और 55। तो यहाँ तक का हमको पता है 55 बड़ा है, ठीक है। फिर 15 और 55 कंपेयर होगा तो 55 बड़ा होगा, तो यहाँ तक भी हम मार्क करेंगे कि अगर यहाँ तक सर्च करते हैं तो 55 सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इधर आते हैं 90। फिर हम सर्च करेंगे कि 90 और 55 में से बड़ा कौन है, बोलेगा 55, बोलेगा 90 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 90 सबसे बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 55 सबसे बड़ा था और बस यहाँ तक का देखा है तो 30 सब। तो हमको लास्ट वाला लेना है क्योंकि 90 मतलब वो एलिमेंट लेने लास्ट वाले लेने जो सबसे बड़ा हुआ, तो 90 यहाँ पे सबसे बड़ा था। कंपेयर करने में 55 और 90 में 90 बड़ा था। तो हमको पता चलेगा। एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम ये वाले एलिमेंट से कंपेयर करते चलें। एक दूसरा अप्रोच ये होता है जो बिगनर को ज़्यादा फ्रेंडली लगता है कि हम अपने पास से एक ऐसा एलिमेंट लेके आए जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं, सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जैसा स्मॉल एलिमेंट होगा वही सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 0 और 30 को कंपेयर करेंगे कि 0 और इधर एक वेरिएबल रखते हैं मैक्स टिल नाउ का, तो मैक्स में अभी तक हमको कुछ नहीं मिला तो 0 रखते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे हाँ, हम ऐसा कंपेयर करेंगे कि 0 और 30 में कौन बड़ा है, बोलेगा 30 बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर दो 30। ओके, अभी 30 अपडेट हो गया मैक्स में, तब यहाँ मैक्स और 55 से कंपेयर होगा, तो 30 और 55 कौन बड़ा है 55, तो मैक्स को अपडेट कर दो। ओके, फिर 55 और 12 में कंपेयर होगा, कौन सा सब बड़ा है 55, तो आगे बढ़ो। 34 और 55 में कौन बड़ा है 55, आगे बढ़ो। 15 और 55 में कौन बड़ा है 55, आगे बढ़ो। 90 और 55 में कौन बड़ा है 90, मैक्स को अपडेट कर दो, बस हो गया। तो ये दो अप्रोचेस हैं, आई थिंक ये वाला अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई सा भी हम लेके चल सकते हैं। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, इसको कोडिंग कैसा करेंगे, ठीक है। तो इसको कोड करने के लिए एक एरे हमारे पास पहले से है और हमारा अप्रोच क्या था कि हमको ऐसा ट्रैवल तो करना पड़ेगा एक एक करके। तो ट्रैवल करने के लिए हमको उसका लेंथ चाहिए होगा, तो इंटीजर n लेते हैं, जिसका लेते हैं कि एरे डॉट लेंथ निकालते हैं इसका, और पाइथन में कैसा होगा लेंथ ऑफ एरे निकालते हैं।
लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी कि हमको कितने कहाँ तक जाना आगे, और उसके बाद हम लूप चलेंगे क्योंकि हमको यहाँ से लास्ट तक जाना है। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा, आई लेस देन एन तक जाएगा क्योंकि हमको लास्ट तक जाना है, और आई प्लस प्लस करते हैं यहाँ से यहाँ तक का। फिर हम बोलेंगे क्या चेक कर रहे थे कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, यही तो चेक कर रहे थे। तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। कौन सा, उसके पहले हमको एक ऐसा मैक्स वेरिएबल लेना पड़ेगा, और मैक्स में हम बोल देंगे कि अभी का मैक्स 30 सबसे बड़ा ये वाला। तो उसको कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ 0 लिखेंगे, ठीक है। एरे ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा अभी के लिए ले रहे हैं। तो अगर हमने जब फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा ले लिया है तो यहाँ से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो हमारा यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा के पूछेंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई, नहीं तो बोलेंगे इफ़ मैक्स, ऐसा करते हैं, इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये, इसमें क्या आ गया, फर्स्ट वाला एलिमेंट आया होगा, हमारे केस में 30 आया होगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 0 थी, एरे ऑफ 0 क्या था, आई की वैल्यू 0 थी, एरे ऑफ 0 क्या था 30, तो बोलेगा 30 इज़ ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स हमने क्या लिया था, 30 लिया था फर्स्ट वाले से, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 30, नो। तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे आई रखते हैं, कुछ होगा नहीं, इधर हमारा इफ चलेगा नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो एरे ऑफ 1 होगा 1, 55 आया, ठीक है। बोलेगा एरे ऑफ 1 क्या है, 55, 55 इज़ ग्रेटर देन 30, 55 30 से बड़ा है क्या, बोलेगा हाँ 55 30 से बड़ा तो है। तो हम बोलेंगे एक काम करो, मैक्स में 55 डाल दो। तो मैक्स में 55 डालने के लिए 1 करना पड़ेगा, पर हम 1 नहीं आई लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा आई से कंपेरिजन चल रहा है, ठीक है, और इसको 0 से चला रहे थे। अब हो गया, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 में क्या हो गया 12 आ गया यहाँ पे, एरे ऑफ 2 में 12 था, तो बोलेगा 12 इज़ ग्रेटर देन मैक्स। अभी हमारा मैक्स क्या है, हमने मैक्स को यहाँ पे अपडेट किया था ना, तो सबसे पहले 30 मैक्स था, उसके बाद हमने इसको अपडेट करके 55 किया था, ठीक है। तो हमारा अभी का मैक्स क्या है 55 ये वाला। तो बोलेगा एरे ऑफ 2 क्या है 12, बोलेगा 12 इज़ ग्रेटर देन 55, बोलेगा नहीं ये तो नहीं है। तो हम बोलेंगे ठीक है हटा दो, 12 इज़ ग्रेटर देन 55 तो नहीं है, तो हम ये लूप ये इफ़ नहीं चलाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। आई की वैल्यू अभी क्या होगी 3 होगी, तो एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है 34, बोलेगा 34 इज़ ग्रेटर देन, पूछेगा यहाँ पे 34 इज़ ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स क्या था 55, 34 इज़ ग्रेटर देन 55, बोलेगा नहीं वो तो नहीं है, तो ये इफ़ नहीं चलेगा, फिर आगे प्लस प्लस करेगा। आई की वैल्यू अभी क्या होगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 क्या है 15, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 55, बोलेगा नहीं अभी भी नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, आई प्लस प्लस होगा। फिर ये 90 पे जाएगा, मतलब आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर 90 पे जाएगा, 90 इज़ ग्रेटर देन 55, बोलेगा हाँ यहाँ तो है, तो मैं बोलूँगा मैक्स में 90 डाल दो, मतलब एरे ऑफ 5 डाल दो, मतलब एरे ऑफ 5 डाल दो। तो यहाँ पे अब हमारा 55 क्रॉस होके 90 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा मैक्स मिल गया 90 हमको मिल गया। और सपोज कर लो मैं यहाँ पे 2-3 और एलिमेंट लिख देता हूँ जिससे कि और आसानी रहे समझने में, जैसे 85 और 89 ऐसा लिख देते हैं, तो हमारा एक लूप अभी और चलेगा। तो यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस होगा, और आई प्लस प्लस होके यहाँ पे आई की वैल्यू 6 और 7, तो यहाँ पे 6 होगी, एरे ऑफ 6 के 85, बोलेगा 85 इज़ ग्रेटर देन 90, बोलेगा नहीं 85 इज़ ग्रेटर देन 90 तो नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ये फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर अंदर 80 आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 7 होगी, फिर 89 इज़ ग्रेटर देन 90 नहीं, तो ये नहीं चला। और हमारा यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे, फिर आई की वैल्यू 8 होगी, 8 इज़ लेस देन 8 नहीं, तो वो नहीं चला, और फिर हम बाहर आ गए। तो हमारा एक बार ये पूरा लूप जब कंप्लीट हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। लार्जेस्ट वैल्यू किस में स्टोर था, मैक्स में, तो हमको पता चल गया मैक्स हमारा जो था वो लार्जेस्ट वैल्यू था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गया 90 हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है, इतना। ओके, तो अभी इसको हम पाइथन में कोड करके देखते हैं। ये वाला कोड को ऐसे रखते हैं, कमेंट आउट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ जो हमारा सेकंड मेथड था। इसमें हम सॉर्ट नहीं करेंगे, इसमें हम मैनुअली करेंगे। तो हमको सबसे पहले लेंथ चाहिए होगा n में,
तो एरे और लेंथ निकाल लो, ठीक है। फिर पाइथन में लूप कैसा चलता है, आई थिंक पाइथन में फॉर आई इन और रेंज तक चलाते हैं, रेंज बोलते हैं 0 से n तक चलेगा उसका रेंज, और ऐसा लगाते हैं। रेंज मतलब 0 to n तक जाएगा, मतलब 0 से n तक। n की वैल्यू मैंने याद दी है। अब हम चेक करेंगे क्या, कि इफ़ क्या चेक करने, अच्छा वो हमको एक मैक्स वेरिएबल लेना पड़ेगा जो हमने नहीं लिया। तो मैक्स में बोला मैंने एरे ऑफ 0 को एज्यूम कर लो कि मैक्स एलिमेंट अभी के लिए वही है, ठीक है। तो बोलूँगा इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर एरे ऑफ आई मैक्स से बड़ा होता है तो क्या करो, मैक्स को मतलब एरे ऑफ आई का जो वैल्यू है वो मैक्स में डाल दो, नया वाला एरे ऑफ आई का जो वैल्यू मैक्स में डाल दो। और पाइथन में एक कॉलन हम देखते हैं और इंडेंटेशन चलता है पाइथन में, तो यहाँ पे हो गया हमारा। और फिर हम इससे बाहर आएंगे, फॉर लूप से बाहर आएंगे और इधर प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या प्रिंट कर लेंगे, एरे प्रिंट, एरे नहीं मैक्स प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं हमारा कोड में कुछ गलती हुई है क्या, तो सिंटैक्स एरर आएगा, नहीं हुआ तो वैल्यू देगा। तो ये वाला कोड तो कमेंट आउट है तो ये नहीं चला होगा, मतलब ये वाला हमारा कोड चला और हमारी वैल्यू 90 जो थी मैक्स वो आ चुकी है। अभी एज्यूम करते हैं इधर और वैल्यू डाल देते हैं 89 87 और क्या डालेंगे माइनस, ओके -23 -56, ये भी वैल्यूज़ तो हो सकती है ना एरे में। तो हमको पता चला कि हमारा जो मैक्स था 90 था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, ठीक है। ये वाला कोड मैंने ऐसा मिक्स करके लिख दिया है जावा और पाइथन का, पर यहाँ पे मैंने पाइथन कोड लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं और ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देंगे, ठीक है। तो हमारा पहले हमने लेंथ लिया, ठीक है, एक मैक्स एरे डिक्लेयर किया, उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे क्या टाइम लगेगा, हम एक बार एरे को पूरा लूप कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम एरे पूरा देख रहे हैं एक एक करके। तो मान लीजिए एरे में अगर 10 एलिमेंट थे तो 10 एलिमेंट के पास हम एक एक करके जा रहे हैं, 20 होंगे तो 20 के पास एक एक करके जा, अगर 1 लाख होंगे तो पूरे 1 लाख एलिमेंट्स के पास जाएंगे, अगर n एलिमेंट्स हुए तो पूरे n एलिमेंट्स के पास हम एक एक करके जाएंगे। तो बिग के टर्म में ओ ऑफ n टाइम लिया और हम बोलेंगे स्पेस कितना लिया इसने, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एरे था वो तो गिवन एरे था और यहाँ पे हमने एक बस मैक्स वैल्यू लिया था जो कि एक वेरिएबल था। वो मैक्स वैल्यू की हेल्प से हमको पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी थी। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो ओ ऑफ 1 हुआ। ओ ऑफ 1 का मतलब क्या है कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। और अभी कंपेयर करेंगे कि ये दोनों में, देखिए ये वाला क्या था, n log n था, मतलब n के बाद log n भी ले रहा था ये, पर हमारा क्या, हमारा बस n में ही काम चल गया, log n की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा जो ओ ऑफ n है वो ज़्यादा बेटर है n log n से। और करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप लोग को बताना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसा फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे कैसा फाइंड करेंगे। यही एरे आप लोग ले लो और मुझे इसका कोड आप लोग बताओगे कि क्या होगा इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ऐसा नॉर्मली दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट 12 है, तो आप लोग मुझे बताओगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरीके से, फर्स्ट वाला तरीका से सॉर्ट करके भी और सेकंड वाले तरीके से आप लोग करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमने ये वाला कर लिया कि हमको लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे पता चल गया, ठीक है। ये लार्जेस्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर मैक्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं कि एरे का मैक्स एलिमेंट कैसा पता चलता है। अब हमको यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा होता है सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट का मीन्स ये होता है, जब हमारा ये एरे हमने यहाँ रखा ही था तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था 90, 90 के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा 89। तो हमको ये बताना होगा कि इस बार हमको जो क्वेश्चन है वो है सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ। इस बार जो हमारा है वो है सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट का ये मतलब है कि जो दूसरी बार में बड़ा एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो क्या हम अपना पुराना एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलिए सोचिए ज़रा आप लोग, क्या हम अपने पुराने एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, सॉर्टिंग वाले को यूज़ करके। इसको कमेंट आउट कर दो। कमेंट कैसे करना है, देखो ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा देना है तो कमेंट हो जाता है पूरा। तो ये हमारा जो पुराना वाला कोड था, जो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहा था, जो n log n टाइम ले रहा था, क्या हम उसको यूज़ करके सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ सकते हैं।
तो आप लोग बोलोगे कि जब हम वो सॉर्ट कर रहे थे तो सॉर्ट करने के बाद हमको एलिमेंट्स कैसे मिल रहे थे। जैसे मानो ऐसा सॉर्ट हो गया ना, तो एक बार इसको प्रिंट करते हैं न्यू एरे और इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं हमारा सॉर्ट करने के बाद एलिमेंट कौन सा मिला, ऐसा मिला। तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो होगा, सेकंड लार्जेस्ट ये हो सकता है। तो आप लोग बोलोगे सिंपली अगर फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि फर्स्ट नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं, ऐसा लार्जेस्ट ये होगा। और अगर देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या दिख रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक -1 कर दो। तो जो हमारा n होता है n-1 से फर्स्ट आ रहा था, n-2 से सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा। तो यस, इस केस में आ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट हमारा 89 है। पर अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट थोड़े डाल दूँ तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो जो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, अगर मैं उसको रिपीट कर दूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ तो आप लोग का आंसर गलत आएगा। देखो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा आया, ओके नहीं, तो मैंने सेकंड लार्जेस्ट वाले को बड़ा कर दिया, सॉरी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट 90 था ना, तो 90 को रखते हैं। ओके ओके, अभी देखो हमारा एरे कैसा सॉर्ट हुआ। सॉर्ट होने के बाद एरे कैसा सॉर्ट होता है वो देखते हैं कि 90 के बाद भी 90 बढ़ा है तो उसको उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि इक्वल वाले एलिमेंट, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले। तो हमने क्या बोला था कि सेकेंड लार्जेस्ट हम एज्यूम कर रहे थे कि सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे होगा। पर वो केस कब काम करेगा, जब हमारे एरे में डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। अगर एरे में डुप्लीकेट्स होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे केस में डुप्लीकेट्स हैं यहाँ पे, तो हमारा ये वाला कोड काम नहीं करेगा कि हम सीधा n-2 लिख देंगे कि लास्ट सेकंड इंडेक्स मिल जाए और वही हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको एक लूप चला के चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म होने के जस्ट बाद ही हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट वो हो सकता है जहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, एक सिंपल नॉर्मली ऐसा चेक नॉर्मली बता रहा हूँ कि जैसे मानो मैंने 90 इधर 2-4 बार और रिपीट कर दिया, 90 और 90 और एक और बार 90। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 90 मैंने रिपीट कर दिया 3-4 बार, इसको और इधर लाते हैं 90 रिपीट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट मिल गया हमको 90 है। हमको पता है ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता है। फिर पूछेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता है। फिर पूछेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता है। ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता है। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब क्या हुआ कि वही हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, 89 सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो हमको पता चल गया कि 89 जो हमारा है वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। कैसा पता चला, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हमको पता है लास्ट इंडेक्स पे होता है, उससे उसी से पूरा इक्वल टू चेक करते जाओ कि जो एलिमेंट उससे इक्वल नहीं हुआ, मतलब जिस इंडेक्स पे वहीं पे रुक जाओ। क्योंकि अगर ऐसा चेक करते जाएगी कि इक्वल नहीं हुआ तो फिर इधर कहीं रुकना पड़ेगा। जहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा है वहीं रुक जाओ, तो वही हमारा सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। तो अगर वो देखना है वो कैसे करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम ये भी इसको जो हमारा ये है कि हमको फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। फर्स्ट लार्जेस्ट एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें बोलता हूँ न्यू एरे ऑफ जो n-1 है वो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है कि ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कहाँ से लूप चलाना पड़ेगा, लास्ट एलिमेंट से लूप चलाना पड़ेगा, फर्स्ट से नहीं, लास्ट से। तो पाइथन में लास्ट से कैसे लूप चलाते हैं, आई थिंक ऐसा चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज। चेक करता हूँ मैं, ये पता नहीं मुझे करेक्ट है कि नहीं। हम लास्ट से लूप चलाएंगे मतलब आई इन रेंज मतलब n-1 से चलाएंगे। कहाँ तक, एज्यूम करेंगे कि 0 तक। क्या पता कोई ऐसा केस आ गया कि जिसमें हमारे पूरे एलिमेंट ही 90 हो, जैसा जैसा हमारे पूरे एलिमेंट इक्वल हो, जैसे 90 90 90 90 सारे 90, उसमें सेकंड लार्जेस्ट हो ही ना, तो वाले केस में तो हमको 0 तक जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा। और ये नीचे कर देते हैं, तो हम बोलेंगे लास्ट एलिमेंट से मतलब यहाँ लास्ट से चलाओ, और हम पूछेंगे यहाँ पे कि इफ, क्या बोलेंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं, हाँ यहाँ से चेक करेंगे, या फिर इधर भी एक और चेक लगा सकते हो, उसमें क्या है, इफ न्यू एरे
क्योंकि न्यू एरे में कंपेयर करें, इफ़ न्यू एरे ऑफ आई में हम स्टोर कर रहे हैं, इफ़ न्यू एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, न्यू एरे ऑफ आई यहाँ पे रहेगा नॉट इक्वल टू ये वाला एलिमेंट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वहीं पे ब्रेक कर जाओ और वहीं हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। जैसे मानो यहाँ पे आया पहले आई की वैल्यू n-1 90, फिर वो बोलेगा 90 इज़ नॉट इक्वल टू फर्स्ट लार्जेस्ट 90, 90 इज़ नॉट इक्वल टू 90, बोलेगा नहीं वो तो नहीं है, वो इक्वल है तो आगे बढ़ेगा। फिर क्या ये है इक्वल है, फिर ये नहीं ये भी इक्वल है, ये हाँ ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे इधर आएंगे, ठीक है, बोलेंगे ये, तो बोलेगा नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे जिस केस में वो इक्वल नहीं है वहीं पे एकदम वहीं पे तुरंत ब्रेक लगा दो, क्योंकि उससे आगे गए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। हम बोलेंगे एकदम वहीं पे ब्रेक लगा दो, और ब्रेक लगाने से पहले हम बोल देंगे कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट था कि इसे लिख देते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट हम बोलेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट न्यू एरे ऑफ आई में है, क्योंकि जहाँ ब्रेक लगा है वो इक्वल नहीं है, मतलब वही हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हुआ। -1 बताया उसको, तो अब वो पीछे जा रहा है, तो हमारा वैसे लूप चल रहा है, और हम अब रन करके देखेंगे तो हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। कौन सा था, 89 सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था। तो हम सॉर्ट करके भी निकाल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, बस हमको उसके लिए एक और लूप चलाना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर नॉर्मली देखी जाए तो कितनी है, ऐसा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो n log n प्लस n, ये n इसके लिए और n log n सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। और अगर इसको हम बिगो में लिखते हैं तो बिगो बोलता है कि बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं लेना है। तो बड़ा वाला लेने के लिए, बड़ा वाला इन दोनों में बड़ा कौन है, n log n बड़ा है, तो बिगो के टर्म में n log n बड़ा आ जाता है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, ऑल्दो ये पुराने वाले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, फिर भी हम इसको बिगो के टर्म में ऐसे ही लिखते हैं। तो इस तरीके से हम सेकेंड लार्जेस्ट अगर सॉर्टिंग वाला आप करते हो तो देख सकते हो। थोड़े लोग क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, एक सेट फंक्शन कॉल करेंगे जो क्या करेगा कि जो जितने डुप्लीकेट्स होंगे उसको हटा देगा, और फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक वन लाइनर वो लोग सॉल्व करते हैं कि पहले जो हमारा एरे है उसको सेट में भेजेंगे, तो वो क्या करेगा पूरे एरे में से डुप्लीकेट्स एलिमेंट निकाल देगा, और उसके बाद हमारा बस ये वाला, उसके बाद बस ऐसा एरे ऑफ n-2 लिखेंगे तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। पर वो लोग ये देखते हैं कि हमको पाइथन, वो लोग पाइथन का फीचर यूज़ करते हैं, पूरा सेट वगैरह यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है ना। पहले तो वो लोग सेट यूज़ करेंगे, तो जो सेट होता है वो डुप्लीकेट्स रिमूव करेगा, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए उसका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, वो भी ज़्यादा ही लेगा। तो एक चेक कर लेते हैं कि जो सेट होता है, पाइथन सेट जो होता है वो कितना टाइम लेता है, पाइथन सेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक वो ओ ऑफ एन ही लेता होगा, क्योंकि वो एक एक डुप्लीकेट्स निकालता है और स्पेस भी ओ ऑफ एन लेता है। तो इन पाइथन सेट हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ओके नहीं ये वो एवरेज केस बता रहा है, हम वर्स्ट केस लेते हैं। तो हाँ, अगर हम सेट करते हैं और एक एक एलिमेंट ऐड करते हैं तो एन लेता है, या तो मैं करेक्ट था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, पहले सेट करेंगे तो सेट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लेगा, फिर उसके बाद सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट का एन लॉग एन लेगा, हो गया। फिर उसके बाद ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आएगा, और जो सेट ऑपरेशन है वो एक नया एरे रिटर्न करके देगा, तो उसमें स्पेस एक्स्ट्रा लगेगा, स्पेस क्या लगेगा, स्पेस एन लगेगा। फिर जो सेट होगा उसके बाद वो लोग उसको सॉर्ट करेंगे तो वो एक नया एरे देगा, वो भी एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, 2n हो गया। वैसे ओवरऑल एन ही है, ओ ऑफ एन, और ये भी ओ ऑफ टर्म के देखें तो एन लॉग एन आता है। तो ऐसा भी थोड़े लोग करेंगे, पर ये हाईली नॉन रिकमेंडेबल है। अगर आप ये जो लोग पाइथन का हैविली यूज़ करते हैं वो लोग ऐसा करेंगे, पर हम देख सकते हैं इसमें हमको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, और ये ऑप्टिमल भी नहीं है। तो हमने ये देखा कि एक तो ऐसा कर सकते हैं, और आप लोग ट्राई करो ये वाले मेथड से सेकेंड लार्जेस्ट कैसा फाइंड करेंगे, ज़रा सोचो। ये वाले मेथड से, वो वाला मेथड तो हमने देख लिया, इसको कमेंट आउट करता हूँ, बस एरे को प्रिंट तक रखूँगा क्योंकि वो प्रिंट करके देखेंगे। ये वाले मेथड से हम एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसा देखेंगे, ठीक है, ये वाले मेथड से मतलब हम उस बिना सॉर्टिंग के कैसा देखेंगे, ये वाला मेथड मतलब बिना सॉर्टिंग के एरे को कैसा चेक करेंगे।
कि उसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, अगर हम ये एल्गोरिदम को 2 बार रन कर देते हैं और जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, तो हमारा 90 मिल रहा था, ठीक है। अगर मैं इसी एल्गोरिदम को एक और बार रन कर दूँ और बोल दूँ कि ये वो मैक्स को 90 एज्यूम नहीं करना उसको, तो ऑटोमेटिकली जो 89 होगा वही सेकंड लार्जेस्ट ले लेगा ना। समझ गए क्या? ओके, नहीं समझाओगे, मैं एक बार दिखाता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे ये सेम चीज़ है मेरा। तो ये मैक्स था हमारा, प्रिंट कर दिया इधर हमने, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ को इधर ऐसे लिख देता हूँ और मैं बोलूँगा कि एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है, ग्रेटर देन मैक्स होगा तो मैक्स की वैल्यू अपडेट कर दो। एंड मैं बोलूँगा कि जब एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू हमारा प्रीवियस मैक्स, मतलब पुराने वाले मैक्स से इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर उससे इक्वल नहीं हुआ और मैक्स की वैल्यू बड़ी हो रही है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा इजी समझ में आएगा। जैसे ये हमारा पूरा एरे है तो हमको पता चलेगा फर्स्ट लार्जेस्ट 90 है, ठीक है। अब हमको ये हमारा एल्गोरिदम सेम दोबारा चलाना है, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा चेक करो कि बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, और इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर देना है, ठीक है, इसको चेक ही नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फिर से बड़ा एलिमेंट कौन सा आएगा, सेकंड लार्जेस्ट ही आएगा, क्योंकि 90 तो हमने पहले ही देख लिया था। तो मैं वहाँ यहीं पे कर रहा हूँ कि मैं स्किप कर रहा हूँ कि जब हमको एरे ऑफ आई कभी भी मैक्स के इक्वल मिला, मतलब पुराने वाले मैक्स के, यहाँ पे हमको एक नया मैक्स लेना पड़ेगा, जो कि नया मैक्स हम बोलेंगे एरे ऑफ ज़ीरो होगा। नया मैक्स मतलब कि जो सेकंड मैक्स होगा, ओके, सेकंड वाला, सेकंड मैक्स, ये सेकंड मैक्स और ये सेकंड मैक्स और ये सेकंड मैक्स, ठीक है। तो ये सेकंड मैक्स ये बता रहा है, और हम यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा एलिमेंट होगा उसको स्किप कर दो, जो हमारा फर्स्ट वाला मैक्स एलिमेंट था ये वाला, जब भी वो आए तो उसको स्किप कर दो। तो हमारा ऑटोमेटिकली, जैसा इसका ये मतलब है कि 90 गायब हो जाए इसमें से, बस हमको और फिर से फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को पता चल जाएगा। वही कोड हम कर रहे हैं, बस इसमें हमने एक लाइन ऐसा चेंज किया। अगर हम इसको रन करते हैं हमको पता चल गया 89 हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि हम बोल दिए कि यहाँ पे स्किप कर दो जब भी हमारा मैक्स एलिमेंट मिले तो। क्योंकि ये इसलिए काम करिए क्योंकि 90 से बड़ा तो कोई एलिमेंट था नहीं, तो सीधा 90 अगर जब भी आता है तो हम उसको अपने एरे के एलिमेंट में डालेंगे ही नहीं, और ऐसा हो जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो देखते हैं। ये वाला हमारा एक बार लूप चला 0 से n तक, तो इसका n था, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लिया। अच्छा, पाइथन में अच्छा ऐसा होता है, पाइथन में कमेंट्स ऐसे होते हैं। तो n लिया और फिर हमने फिर एक बार और लूप चलाया दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिया, n लिया। तो कितना हो गया टोटल हमारा, एट लास्ट बनता है n प्लस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, जो कि है 2n, जो कि फार बेटर है ये हमारे पुराने वाले कोड से, जो n log n ले रहा था सॉर्टिंग वाले में से, क्योंकि वो n log n ले रहा था, यहाँ पे हमारा 2n उससे बहुत छोटा है। और अगर हम बिगो के टर्म में लिखते हैं तो बिगो के टर्म में n ही आता है। और हमारा यहाँ पे कुछ स्पेस हम नहीं ले रहे हैं, बस 2 वेरिएबल पे हम डिपेंडेंट है, एक मैक्स पे एक सेकंड मैक्स पे। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कांस्टेंट है, मतलब हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो O(1) है, टाइम जो है वो O(n) है, ठीक है। हम इसको भी फर्दर और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फर्दर और ऑप्टिमाइज़ ये कर सकते हैं कि जैसे एज्यूम करो आप लोग कि यहाँ पे 90 भी था ना, रख लेते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर हमारा 90 इधर बीच में आएगा ना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, और इधर 87 करो, ठीक है। हम एक 2 वेरिएबल लेंगे जिसमें एक 30 रखेंगे, हम बोलेंगे एक वेरिएबल लेते हैं जो हमारा बताएगा मैक्स और एक वेरिएबल बताएगा जो सेकंड मैक्स, ठीक है। तो हमने बोला अभी के लिए हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट 30 है, और सेकंड मैक्स में हम बोल देंगे अभी तक उसमें कोई सबसे बड़ा नहीं है, -1 रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, मैक्स होएगा 30, तो कंपेयर करेगा क्या 30 30 से बड़ा है, नहीं, आगे बढ़ो, क्या 55 30 से बड़ा है, हाँ। तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो 55 30 से बड़ा है, तो मैं इसको अपडेट करने से पहले बोलूँगा कि जो मैक्स वाली वैल्यू है वो सेकंड मैक्स में आ जाओ, और यहाँ पे ऐसा 55 कर दो।
अभी हमारा सेकंड मैक्स यहाँ से यहाँ तक का मैक्स एलिमेंट कौन सा है 55, और यहाँ से यहाँ तक का सेकंड मैक्स कौन सा है 30। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मैक्स से कंपेयर करेंगे 12 और 55 में कौन सा बड़ा है 55। आगे बढ़ जाओ। ओके, 12 एंड 55 में हाँ, तो हम ऐसा कंपेयर करेंगे 12 और 55 में कौन सा एलिमेंट बड़ा है 55। और फिर ये भी देखेंगे कि 12 और 30 में 30 बड़ा है ना, हाँ तो नहीं आएगा। आगे बढ़ जाओ, 90 और 55 में कौन सा बड़ा है, बोलेगा 90 बड़ा है। तो यहाँ पे 90 डालने से पहले सेकंड मैक्स की वैल्यू को मैक्स से अपडेट करूँगा और यहाँ 90 डाल दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 और 90 में कौन सा बड़ा है 90, और 15 और 55 में कौन सा बड़ा है 55। तो आगे बढ़ जाओ, 85 और 90 में कौन सा बड़ा है, बोलेगा कि 85 और 90 में तो 90 ही बड़ा है। तो हम आगे बढ़ जाते, अगर हम सेकंड मैक्स चेक नहीं कर रहे होते तो, लेकिन हम यहाँ पे 85 और 55 में भी चेक करेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे तो 85 बड़ा है, तो इस केस में हम इसको भी अपडेट करेंगे, इसलिए मैं दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं बोलूँगा 89 और 90 में कौन सा बड़ा है, वो बोलेगा 90, तो वो 89 को स्किप करेगा। और मैं फिर चेक करूँगा 85 और 89 में कौन सा बड़ा है, बोलेगा 89, मैं 89 अपडेट करूँगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम बोलेंगे 87 और 90 में कौन सा बड़ा है, बोलेगा 90, मैं स्किप करूँगा और मैं इससे कंपेयर करूँगा 89 और 87 में कौन सा बोलेगा 89, मैं बोलूँगा ठीक है रहने दो। फिर हमको मैक्स और सेकंड मैक्स मिल गया। बस यही हमारा लॉजिक था कि हमको इस बार दो दो कंपेरिजन करने हैं। तो उसका अगर आप लोग कोड पूछोगे कैसा रहेगा, तो हमारा ये कोड होने वाला है और ये मोस्ट ऑप्टिमल कोड होगा। तो हमारा एक ही सिंगल लूप में हमने इसको ख़त्म कर दिया, तो ओ ऑफ एन लेगा, ये 2n वाला नहीं लेगा, ये जैसे 2n ले रहा था वैसे नहीं, ये ओ ऑफ एन लेगा। अगर आप लोग को इसमें थोड़ा डाउट रह गया होगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का, ये गूगल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाले अप्रोच में थोड़ा डाउट हो सकता है। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो मुझे इसमें बहुत सारे डाउट थे, तो मैं भी पेन और पेपर लेके बैठा, खुद से सॉल्व किया और एक एक उसको ड्राई रन करके चेक किया कि एक एक वैल्यू के पास उसको पुट करके देखा, तब मुझे जाके ये एल्गोरिदम समझ में आया था। तो ये वाला जो है वो थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाले जितने अप्रोचेस थे वो मैंने ईजिली एक्सप्लेन किए हैं। और ये वाला भी देखा जाए तो मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का इजी वे में, कि हम पहले जैसा एक लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे और उसका सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या वो उससे एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो ये चेक करेंगे कि जो हमारा सेकंड मैक्स एलिमेंट स्टोर्ड है क्या वो उससे बड़ा है तो वही सेकंड मैक्स हो सकता है। तो ये भी एक अप्रोच है। तो अब इस आज मैंने इस प्रॉब्लम के 3-4 अप्रोच बता दिए कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसा फाइंड करते हैं। आप लोग यही सेम अप्रोच से ट्राई करो कि स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसा फाइंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और एरे के प्रॉब्लम्स, और मैं ट्राई करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तब थैंक यू गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट।